पश्चाताप एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और इवन आपकी कलीसियाओं में भी पश्चाताप के ऊपर प्रचार किया गया होगा। लेकिन आज मेरा दावा है कि आज आप जो भी इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं पश्चाताप के बारे में, वो आपकी आंखें खोल देगा कि सच्चा पश्चाताप आखिर होता क्या है। दोस्तों, पश्चाताप को समझना बहुत जरूरी है और इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी तो प्रभु के मुंह से निकलने वाला पहला शब्द था मन फिराओ, यानी कि पश्चाताप करो। अब ध्यान रखिए कि बाइबल कहती है कि पश्चाताप एक भावना नहीं है। रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन। आज हमारे प्रचारक, हमारी कलीसियाएं अच्छे साज बजाकर, बड़े ही हाई म्यूजिक का इस्तेमाल करके, जोर जोर से ताली बजाकर एक भावनात्मक प्रचार करके लोगों की भावना को छू लेते हैं। और जब लोग भावुक होते हैं तो उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पवित्र आत्मा ने छू लिया है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी मसीह में और कलीसिया में रुक नहीं पाते। आपने अपनी कलीसियाओं में भी देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे आराधना होने के बाद, वो कहेंगे कि आज मुझे प्रभु ने छुआ, भावनात्मक होकर, लेकिन कुछ समय बाद वो मानो वहां से छूमंतर हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि पश्चाताप एक भावना नहीं है, यह एक फैसला है। रिपेंटेंस इज नॉट एन इमोशन, इट इज ए डिसीजन। यह भावना से नहीं आता, यह एक बदलावट है जो कि दिल से आती है। जब हम अपने प्रचार से लोगों के दिल को छुएंगे तब बदलावट आएगी, लेकिन जब भावना को छुएंगे तो वो बदलावट आएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन वो बदलावट कभी भी रुकेगी नहीं, वो चली जाएगी। एक नई रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में कलीसियाएं धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और जब आप कलीसिया के अगुवों से पूछेंगे कि लोग यीशु के पास क्यों नहीं आ रहे, तो वो बड़ा आत्मिक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है। लोग यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते क्योंकि यीशु के पीछे चलना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता में ये गलती लोगों की नहीं है, ये गलती हमारे अगुवों की है, क्योंकि हमारे अगुवे सिर्फ भावना को ही छू पाए हैं, उनके दिल के कभी करीब जा ही नहीं पाए हैं। बाइबल की दो मुख्य भाषाएं हैं, इब्रानी भाषा जो कि पुराने नियम की भाषा है और यूनानी भाषा जो कि नए नियम की भाषा है। इन दोनों भाषाओं से हमें पश्चाताप को समझने में मदद मिलेगी। यूनानी भाषा में पश्चाताप की डेफिनेशन है चेंज योर माइंड, अपने मन को बदलना, अपने सोचने के तरीके को बदलना। तो पहली बात, पश्चाताप करना यानी कि अपने मन को और अपने जीवन को बदलना है। हो सकता है कि आप सालों से किसी पाप में फंसे हो और अब आप कहते हैं कि मैंने पश्चाताप कर लिया है। उसका मतलब होना चाहिए कि वो पाप जिसे आप सालों से करते आ रहे थे, अब आपने उसे छोड़ दिया है। लेकिन आपने अभी तक उस पाप को नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने वास्तविक पश्चाताप किया ही नहीं। आप जस्ट कह रहे हैं अपने मुंह से कि आपने पश्चाताप कर लिया है, लेकिन आपके मन में, आपके सोचने के तरीके में आज भी कोई बदलावट नहीं है। और नए नियम के अनुसार पश्चाताप अपने पुराने तरीके को बदलना है और यह एक फैसला है। इब्रानी भाषा में पश्चाताप का मतलब है टू टर्न अराउंड, 180 डिग्री मुड़ जाना। पहले आप परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाकर चल रहे थे, लेकिन फिर जब आप पश्चाताप करते हैं तो आप 180 डिग्री मुड़ते हैं और आप अपनी पीठ की बजाय आप परमेश्वर को अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इब्रानी भाषा में पश्चाताप को कहते हैं कि अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ मोड़ लेना। और इन दोनों यूनानी और इब्रानी शब्दों को मिलाकर हमें पश्चाताप की एक डेफिनेशन मिलती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनना कि जब तक आप पश्चाताप नहीं करते आप एक विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि पश्चाताप के बाद अगला कदम होता है विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मरकुस 1:15 में, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पहले होता है मन फिराना यानी कि पश्चाताप करना, और उसके बाद आता है विश्वास करना। आज बहुत मसीह विश्वास की कमी से परेशान है क्योंकि उन्होंने जो पहला स्टेप था उनका पश्चाताप करने का, उसको कभी पूरा किया ही नहीं। वो सीधा विश्वास में बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन ध्यान रखें कि बिना पश्चाताप के कोई विश्वास नहीं है, आपका विश्वास हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। डेरेक प्रिंस जो कि एक प्रभु के जाने माने दास हैं, उन्होंने 40 साल की सेवकाई की और उसके बाद एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में 50% ऐसे मसीहों को देखा है जो चर्च जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन कभी पश्चाताप नहीं करते और ना उन्होंने कभी पश्चाताप किया। दोस्तों, अगर आपने भी कभी पश्चाताप नहीं किया तो आपने कभी विश्वास भी नहीं किया। There is no faith without repentance. Faith comes after repentance.
और हाँ, एक और जरूरी बात, जो पश्चाताप नहीं करते वो लोग दुचित्ते लोग हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने संसार को पूरी रीति से त्यागा है और ना ही उन्होंने प्रभु को पूरी रीति से ग्रहण किया है। बाइबल कहती है कि दुचित्ता मनुष्य ऐसा ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि जो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब आप अपने मन से पूछिए कि क्या आपने सचमुच पश्चाताप किया है या नहीं, या अभी भी आप दुचित्ते बनकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पश्चाताप के बारे में प्रचार ही नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण। छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर घर से निकल जाता है और अपनी अय्याशी में और दुनियादारी में सब कुछ दूसरे देश में जाकर उड़ा देता है। और जब अपना सब कुछ उड़ा देता है तब एक भयानक अकाल पड़ता है और उसे एक बड़ी ही लो क्लास नौकरी मिलती है, और वो नौकरी थी सूअर चराने की। दोस्तों, अब ध्यान रखिए कि एक यहूदी के लिए सूअर चराने से ज़्यादा कोई भी घृणित काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहूदी सूअर से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं और ये उसके लिए एक बहुत ही गंदा और नीच काम था। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए अब सूअर को खिला रहा है और खुद भी उनका भोजन खा रहा है। और फिर जब ये कहानी चलती है तो कुछ बड़ा ही अजीब होता है। बाइबल में लिखा है कि तब वह अपने आपे में आया, और यह एक ऐसा पल था जहां उसका पश्चाताप करने का समय था। जब आप अपने आपे में आते हैं और पश्चाताप करने का फैसला लेते हैं, तब पश्चाताप आपके जीवन में आएगा। और वो कहता है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बाइबल कहती है कि उसने अपने आपे में आकर कहा और एक फैसला लिया, और यही वो फैसला है कि पश्चाताप करने का। उसने कहा कि अब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा जिससे मैं दूर हो गया था। मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे बिना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। पिता, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और यह उड़ाऊ पुत्र कहता है कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपना दास बना ले। जब वो मुड़कर वापस जाता है तो पिता दूर से ही खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है और भागकर अपने बेटे के पास आता है। दोस्तों, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा कि जो हमारे पश्चाताप करते ही, हमारे मुड़ते ही हमें गले से लगाने के लिए तैयार रहता है। बेटा कह रहा था कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि कम से कम मुझे अपना एक दास ही बना ले, लेकिन पिता जब उससे मिलता है तो पिता ने उससे पहले से भी अधिक प्रेम किया। पिता उसे चूमता है और उसके लिए एक बड़ा जश्न मनाता है। वो उसे अपना दास नहीं, वो उसे अपने बेटे के रूप में ग्रहण करता है। और दोस्तों, यह है सच्चे पश्चाताप का उदाहरण। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है, यदि आप पश्चाताप को नहीं समझे, सीधा विश्वास में जा चुके हैं, दोस्तों, बिना पश्चाताप के कोई भी विश्वास नहीं है। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, परमेश्वर आपका स्वागत करे, वो भागकर आपको गले से लगाए, उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि बिना पश्चाताप के कोई विश्वास नहीं है। पहला कदम है पश्चाताप और उसके बाद है विश्वास। परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहता है, परमेश्वर की तरफ वापस लौटाए, वो आपका स्वागत करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर से भटक गए हैं, परमेश्वर ने आपको त्याग नहीं दिया है, परमेश्वर आज भी खड़ा है और वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस आएंगे और मैं उनको ले जाकर अपने राज्य में एक जश्न मनाऊंगा। दोस्तों, वापस आ जाएं। परमेश्वर के पास आने में कभी भी ज़्यादा देरी नहीं है। लेकिन अगर आज आप मौका गंवाते हैं, फिर हम नहीं जानते कि ऐसा मौका आपको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखें, परमेश्वर हमेशा वहाँ खड़ा खड़ा आपका इंतजार नहीं करता रहेगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।